अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज है 1.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, इवैल्यूएट दिस वैल्यू। तो यहाँ पर हमें गिवन है आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में तो हमें पता है हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस की साइन पहले आ गई, यहाँ पर आ गया आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 12। ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। 10 प्लस 12 तो माइनस की साइन प्लस में हो जाती है। अब यहाँ पर पावर ओड है तो माइनस की साइन माइनस में ही रहेगी। ठीक है। अब तो माइनस की साइन माइनस में ही रहेगी। ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का 1। ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। नंबर 2 हमें ये गिवन है, माइनस आयोटा पावर होल पावर 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा होल पावर 6। अब इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में वही हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। तो अब सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइनस आयोटा होल पावर 16। अब देखो, माइनस की साइन की होल पावर इवन है। अगर पावर इवन होती है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि पावर इवन हो तो माइनस की साइन प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा पावर 16, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस आयोटा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी होल पावर भी इवन है। अब हमें पता है कि बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। बेसिस सेम थी, पावर ऐड की तो 16 प्लस 6 22 हो गया। अब हमने दोबारा क्या करना होगा, आयोटा को हमने आयोटा पावर 22 को हमने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आयोटा स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन निकालेंगे, बाकी रह जाएगा 11। वो 11 यहाँ पर आ गया। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह पर हमने -1 पुट कर दिया और होल पावर आ गई 11। और हमें पता है -1 की होल पावर अगर ओड हो तो माइनस की साइन माइनस में रहेगी, और 1 की पावर 11 आंसर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये गिवन है। अब इसमें कहा जा रहा है कि आयोटा पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा होल पावर 14। अब सबसे पहले क्या करेंगे, होल पावर जो 14 है इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ से इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो माइनस की साइन प्लस में हो जाएगी क्योंकि ये पावर इवन है। तो यहाँ पर आ गया प्लस का 14। अब दोबारा क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे। जब पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, 11 प्लस 14 ये हो जाएगा हमारे पास 25। अब हमने पहले कहा था कि पावर को जो है होल स्क्वायर में ब्रेक करना होता है ताकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाए। लेकिन यहाँ पर तो अब 25 आ रहा है जो कि 2 के टेबल में आता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ हम थोड़ा सा जो है वैल्यू को ब्रेक करेंगे। किस तरह, यहाँ पर आयोटा पावर 25 है, इसमें से एक आयोटा बाहर निकाल देंगे। ठीक है। एक आयोटा जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, बाकी रह जाएगा हमारे पास आयोटा पावर 24। ठीक है। 25 थे, एक बाहर निकाल दिया, बाकी रह गया 24। अब 24 जो है वो 2 के टेबल में आता है। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। किस तरह कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर आ गया स्क्वायर, बाकी कितनी पावर रह गई, कहाँ तक पढ़ेंगे, 24 है, तो हमें पता है 2 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है,
आयोटा स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो इसकी जगह पर अभी आ गया हमारे पास -1, इसकी होल पावर 12। अब जब पावर अप्लाई करेंगे तो माइनस की साइन प्लस में हो जाएगी और 1 की पावर 12 आंसर 1 ही होता है। आयोटा को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 1 सा, ये आ गया आयोटा, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नंबर 2 हमें गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आयोटा पावर एन इक्वल टू 1, आयोटा -1 और माइनस आयोटा, वेयर एन ग्रेटर एन इक्वल 1 एंड एन लेस एन इक्वल 4। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन हमें ये गिवन है, आयोटा पावर एन जब हमारे पास जो है इक्वल टू आ जाए 1 के भी, आयोटा के भी, -1 के भी और माइनस आयोटा के भी। ठीक है, एन की वैल्यू हमने ऐसी रखनी है कि इसके अंदर आयोटा पावर एन के अंदर एन की वैल्यू ऐसी रखनी है कि हमारे पास ये 4 कंडीशन, 4 आंसर हमारे पास आ जाए। वैल्यू हमारे पास यहाँ से हम पुट करेंगे कैसे, एन हमारे पास यहाँ से देखो कहा जा रहा है कि आपके पास एन जो है 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा और 4 से छोटा होगा या 4 के इक्वल होगा। तो मतलब एन हमें 1 से लेकर 4 तक गिवन है, तो हम 1 से लेकर 4 तक के नंबर इस कंडीशन के अंदर पुट करते जाएंगे और हम अपने आंसर निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे पास यहाँ पर कहा जा रहा है 1 आए, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन पहले हम ले लेते हैं आयोटा पावर एन। ठीक है, अगर हम एन की जगह पर यहाँ पर 4 पुट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास आयोटा पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करते हैं, आयोटा पावर 4 हमें पता है किसके बराबर होता है। पहले हम आयोटा पावर 4 को हम ब्रेक कर देते हैं 2 और 2 में। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इसकी जगह पर हम -1 पुट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो -1 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर आ गया +1, जो कि फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास है आयोटा पावर एन, इसके अंदर हमने लाना है यहाँ पर आयोटा के बराबर। तो आयोटा के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस कंडीशन के अंदर अगर हम एन की जगह पर 1 पुट कर दें, जैसे एन इक्वल टू 1, जहाँ पर एन आ रहा है वहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो हमें पता है आयोटा पावर 1 किसके बराबर आएगा, आयोटा के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। अब अगला हमारे पास है कि आयोटा पावर एन जो है -1 के बराबर आना चाहिए। तो हमने दोबारा कंडीशन उठाई। अब अगर एन की जगह पर हम अगर 2 पुट कर दें, तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर एन की जगह पर 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो तीसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई। अब चौथी में कहा जा रहा है कि माइनस आयोटा के बराबर लाना है, तो अगर आयोटा पावर एन की जगह पर अगर हम 3 पुट कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आयोटा पावर 3। अब इसको आयोटा पावर 3 को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे आयोटा स्क्वायर और आयोटा में। ठीक है, तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1 और यहाँ पर रह गया आयोटा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, तो यहाँ पर आ गया माइनस का आयोटा। ठीक है, चारों कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। जब हमने 4 किया तो 1 आया, जब हमने आयोटा की जगह पर जब हमने 1 पुट किया तो आयोटा आया, जब हमने 2 पुट किया तो -1 आया, जब हमने 3 पुट किया तो माइनस आयोटा आया। तो ये आ गया इसका आंसर, t इक्वल टू 5। सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ए सी आ रहा है, ए की जगह पर ए की वैल्यू, सी की जगह पर सी की वैल्यू, प्लस बी की जगह पर बी की वैल्यू, डी की जगह पर डी की वैल्यू, डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर। तो सी की जगह पर सी की वैल्यू पुट की, सी का स्क्वायर, प्लस डी की जगह पर डी की वैल्यू पुट की और इसका भी स्क्वायर। उसके बाद कोमा आ रहा है, कोमा के बाद यहाँ पर बी सी, बी की जगह पर बी की वैल्यू रखी, सी की जगह पर सी की वैल्यू, माइनस ए की जगह पर ए की वैल्यू, डी की जगह पर डी की वैल्यू, डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर, प्लस डी की जगह पर डी की वैल्यू और उसका भी स्क्वायर।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 5 ज़ा 15 अपॉन में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कोमा 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 23 डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41 कोमा इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये गिवन है। अब इसमें देखें सबसे पहले क्या हो रहा है, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट और यहाँ पर माइनस की साइन, फिर यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। मतलब ये माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 6 प्लस 5 आयोटा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 3 आयोटा। अब क्या होगा, हमें पता है कि रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस माइनस होता है। तो 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा और 5 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये गिवन है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 माइनस 6 आयोटा प्लस हो रही सारी ये वैल्यू आपस में प्लस हो रही है। यहाँ पर आ गया 4 आयोटा, माइनस की तरह अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आ गया 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस प्लस का आ गया 7। ठीक है, अब सारी वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो रही है, उनको प्लस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 में 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। अब इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास माइनस का 6 माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5, तो माइनस 7 और आयोटा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये गिवन है। अब यहाँ पर देखें दो ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या गिवन था, कोमा गिवन था, तो इस वजह से हमने वहाँ पर जो है मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ पर जो है कोमा गिवन नहीं है बल्कि प्लस गिवन है और आयोटा गिवन है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, पहले ये 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 आयोटा से प्लस, अब ये यहाँ पर 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, तो यहाँ पर 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 7 आयोटा से। ठीक है, अच्छा, अब दोनों जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4 6 24 आता है, फिर उसके बाद 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 और साथ में आयोटा, फिर प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 आता है, फिर यहाँ पर प्लस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो रही है उनको प्लस माइनस करेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 28 और 30 आपस में प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस करेंगे तो प्लस का 58 और आयोटा प्लस का यहाँ पर 35 आ रहा है और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर आ गया -1। अब ये हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 की, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 24 प्लस 58 आयोटा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया 35। ठीक है, अब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो इसमें 24 माइनस 35 करेंगे तो माइनस का 11 प्लस का
58 और यहाँ पर आ गया आयोटा। ठीक है, ये आ गया रियल पार्ट, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, यहाँ पर डिवाइड वाली वैल्यू है। तो अब देखें, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें कोमा आ रहा था, इस वजह से हमने डिवाइड का फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कोमा तो नहीं आ रहा, आयोटा की फॉर्म में हमें गिवन है, तो अब यहाँ पर जो है अलग मेथड कर लेंगे, हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयोटा को ख़त्म करना पड़ेगा और उसकी जगह पर कोमा लगा देंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो है अब दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है दोनों मेथड आ जाएँ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब 7 + 4 आयोटा, अब डिवाइड में वैल्यू गिवन है तो डिवाइड करके लिख देंगे इसको, 8 + 5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे रेशनलाइज। ठीक है, मतलब रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो किसी वैल्यू के साथ। तो किस वैल्यू के साथ करवाएंगे, अपॉन में जो वैल्यू लिखी हुई है प्लस वाली वैल्यू है, तो माइनस वाली वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आप लिख भी सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। ठीक है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और इसी के साथ डिवाइड भी करवाना है, किसके साथ, 8 - 5 आयोटा के साथ। ठीक है, अगर प्लस की साइन होगी तो माइनस के साथ करवाएंगे, ये बातें तो हमें पता है वैसे भी। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस के साथ। ठीक है, अब देखें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। और नीचे देखें तो यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में आ रही है, एक माइनस में, मतलब a + b a - b। तो यहाँ पर हमें पता है फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a² - b² का। तो चलें करते हैं, यहाँ पर 7 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 - 5 आयोटा, और डिवाइड के अंदर हमारे पास है 8 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 - 5 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है फॉर्मूला लग रहा है a² - b² किसके बराबर होता है, a - b इंटू a + b। ठीक है, या a + b a - b दोनों बात एक ही है, आगे पीछे कर सकते हैं दोनों ब्रैकेट को। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम। अब ऊपर देखें, ऊपर दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 ज़ा 56। फिर यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस माइनस, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, और साथ में यहाँ पर आयोटा आ रहा है तो आयोटा लगाएंगे। फिर आगे अब 4 की बारी है, प्लस 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 आ रहा है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 ज़ा 32, और यहाँ पर आयोटा आ रहा है। फिर प्लस माइनस माइनस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लग रहा है, a + b a - b किसके बराबर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है, जो वैल्यू आपस में प्लस माइनस होंगी उनको हम प्लस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 56, माइनस का 35 प्लस का 32, तो माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 20, फिर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, हमें पता है -1 के बराबर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ रहा है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, फिर यहाँ पर माइनस की साइन, स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर आ गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ये वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो रही है। पहले तो यहाँ पर आ गया 56 माइनस का 3 आयोटा, फिर यहाँ पर जो हो रहा है हमारे पास 20 जो है माइनस में, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये प्लस करेंगे, प्लस का 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ गया 64 - 25, और आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रही है, उनको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 56 में जब 20 प्लस करेंगे तो
76 और यहाँ पर आ गया माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और आ गया यहाँ पर 25। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 76 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 में 25 ऐड करेंगे तो 89। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, रियल पार्ट को अलग कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं। किस तरह, 76 डिवाइडेड बाय 89 माइनस यहाँ पर आ गया 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 89। 89 को दोनों के नीचे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, तो ये कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो इसी तरीके से ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये गिवन है। अभी यहाँ पर देखिए 3 वैल्यू आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, 3 ब्रैकेट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कोमा वाली वैल्यू है। ठीक है, हमें पता है कोमा से पहले रियल पार्ट होता है, कोमा के बाद इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड, तो शॉर्ट मेथड जो है वो ये है कि आप कोमा से पहले वाली सारी वैल्यू को आपस में प्लस माइनस कर दें, फिर कोमा लगाएं, फिर कोमा के बाद वाली सारी वैल्यू को आपस में प्लस माइनस कर दें। ठीक है, एक मेथड तो ये है। दूसरा ये है कि पहले हम इन दो को सॉल्व कर लें बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल यही होता है कि जब दो ब्रैकेट हमारे पास जो है कोमा वाले ब्रैकेट प्लस हो रहे हो तो फिर किस तरह होगा हमारे पास, जिस तरह ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी, अगर इस तरह लिखा हो हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ए को प्लस कर देंगे सी के साथ, फिर कोमा लगा बी को प्लस कर देंगे डी के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू जो है निकालेंगे। पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, उसका जो आंसर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू क्या है -6, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ए प्लस सी करना है। तो ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे 5, उसमें प्लस कर देंगे सी की वैल्यू जो कि हमारे पास 4 है, फिर कोमा लगाएंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू -6 है, उसमें प्लस करेंगे डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस की ये जो वैल्यू है ये चल रही है। ठीक है, अब इन दो को प्लस करेंगे। अच्छा, इसमें इसको प्लस किया तो 9 आया हमारे पास, फिर कोमा आ रहा है, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 मैंने लिखा है यहाँ पर, फिर माइनस ये वाली वैल्यू सेम लिखी। अब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो उनको माइनस करेंगे। तो माइनस का मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ए कोमा बी माइनस सी कोमा डी इक्वल टू, ए को माइनस करवाएंगे सी के साथ, कोमा से पहले वाले के साथ माइनस होगा, कोमा के बाद वाले के साथ माइनस होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही और डी की वैल्यू -2 ये रही। इसमें पुट कर देंगे। अब सबसे पहले आ रहा है ए माइनस सी, तो ए माइनस सी किया, फिर कोमा, फिर बी माइनस डी आ रहा है तो बी की वैल्यू लिखी और माइनस डी की वैल्यू -2 यहाँ पर लिखी। इसमें इसको माइनस किया तो 6 आया, कोमा 2 ये वाला, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हुआ और 2 यहाँ से, फिर 6 यहाँ से ये वाला, कोमा इन दो को प्लस करेंगे तो 2 + 2 4 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर।